हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल भारद्वाज आप सभी का विज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखो, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं ऑलरेडी जेई मेंस का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, एडवांस का एग्जाम भी हो चुका है एंड फाइनली संडे को उसका रिजल्ट आ भी जाएगा एंड आफ्टर दैट जोसा का जो स्केड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के अंडर आती है, इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जिनका रैंक काफी खराब है या परसेंटाइल काफी लो रहा, किसी भी कारण से रहा, और वो या तो हरियाणा या फिर आसपास दिल्ली एनसीआर रीजन को बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना एंड इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। तो चलो, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, देखिए इसकी जो टेंटेटिव स्केड्यूल है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 29 मई से इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और कब तक चलने वाला है? 24 जून तक चलने वाला है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो कब तक चलने वाला है, अगर आप देखो ध्यान से, तो 24 जून तक इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। फी की स्टार्ट डेट, जो रजिस्ट्रेशन फी है, वो 29 मई से आप पे कर सकते हैं एंड एंडिंग डेट जो है वो सेम है 24 जून। तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आप आराम से सोचिए, तब तक तो जोसा का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो पहली चॉइस फिलिंग होगी, देखिए एचएसटीएस जो काउंसलिंग कराती है, ठीक है, हरियाणा के अंडर आने वाले कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हरियाणा के अंदर दो जो कॉलेजेस मैं बताया था आपको, एक तो है एनआईटी कुरुक्षेत्र, एक है निफ्टम, ठीक है, कुंडली के अंदर है, और एक कॉलेज है ट्रिपल आईटी सोनीपत। इन तीनों के काउंसलिंग तो आपके जोसा के थ्रू हो जाएगी। उसके अलावा जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद रन करती है, या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं वो, और जो प्राइवेट फंडेड है, सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस होते हैं, उन सबकी काउंसलिंग जो होती है हरियाणा के अंडर आने वाले सभी कॉलेजेस की, वो कराती है एचएसटीएस। उन तीन कॉलेजेस के किसके थ्रू जाएगी? जोसा के थ्रू, ठीक है। वहां पे भी आपकी जेई मेंस रैंक लगने वाली है, और यहाँ पे भी आपकी क्या रहेगी? जेई मेंस की रैंक के थ्रू काउंसलिंग होगी। लेकिन काउंसलिंग करने वाली बॉडी क्या है? एचएसटीएस, ठीक है। अब ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली चॉइस फिलिंग की डेट है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जून। उसके बाद चॉइस फिलिंग की एंड डेट आपकी क्या है? 24 जून को खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चॉइस लॉकिंग डेट है, स्टार्ट और एंड डेट। उसके बाद जो पहली काउंसलिंग का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, दैट इज ऑन 25 जून, ठीक है। 25 जून का आपको पहला रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको फिजिकली जाके सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है, आपका एडमिशन होता है, आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पहुंचना होगा एंड 26 से वो 1 जुलाई तक होने वाला है, ठीक है। एंड सेकंड जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होने वाली 2 जुलाई से, और कब तक चलेगी? 8 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो 9 जुलाई को आने वाला है, सेकेंड राउंड का। एंड देन रिपोर्टिंग होगी आपकी 10 से 13 जुलाई। उसके बाद भी क्या होता है स्टूडेंट्स की, बहुत सारी जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं, और जब वो बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होने वाला है कि एक थर्ड राउंड होता है, जो होता है स्पॉट राउंड, फिजिकल काउंसलिंग। उसमें आपको उस कॉलेज के लिए उस ही एक आपको डेट मिल जाती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 जुलाई के आसपास होगा। तो आपको उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप ड्रीम करते हो कि आई वॉन्ट टू गो इन दैट कॉलेज, मैं उस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आप उस कॉलेज में वहां पहुंचिए एंड ऑन स्पॉट काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था आप लोगों के लिए। कैसे आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं? मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपको डालना है हरियाणा स्टेट टेक्निकल काउंसलिंग 2024, ठीक है। ओके, तो यहीं पे इसी में आपका लिंक खुल जाएगा, होम पे जाके भी ये लिंक एक्टिवेट है। और आप इसमें जो प्रोस्पेक्टस है, आप वो भी प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, ये बीटेक लेटरल एंट्री वाला हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए, ठीक है। तो इस तरह का प्रोस्पेक्टस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें एक चीज क्या होती है जो ध्यान रखनी है, हरियाणा रेजिडेंट्स जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, हरियाणा डोमिसाइल है जिनके पास, उन सबके लिए 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व।
और बाकी ऑल इंडिया कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, यानी कि द स्टूडेंट्स हु आर नॉट बिलोंगिंग टू हरियाणा, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, उन सबको एआईसी कैटेगरी में फाइट करना होगा, जो कि 15% ही सीट्स हैं, ठीक है। और हरियाणा वालों के लिए इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, तो तुम लोग चाहो तो इसको एक बार आराम से पढ़ सकते हो। वैसे कोई ऐसा बहुत अलग बात नहीं है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है एंड यू हैव टू पे द फी, और उसके बाद 19 तारीख को तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब इसमें दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात जो है, जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं उनके लिए, हरियाणा में देखो जैसे सेंटर के अंदर ओबीसी होता है, ठीक है, हरियाणा के अंदर क्या चलता है, बीसीए बीसीबी। तो इस बात का ध्यान रखना कि यू हैव टू चेक योर कास्ट कि आप बीसीए में लाई करते हो। एंड में एनेक्सर्स के अंदर बीसीए का स्केड्यूल लिस्ट दिया हुआ है, बीसीबी का भी दिया हुआ है। तो आप अपने इस हिसाब से अपने सर्टिफिकेट्स को पहले ही बनवा के रख लो। द वन हु इज बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस, या बीसीए को बिलोंग करते हो, या बीसीबी को, एससी को या एसटी को, टू विच एवर कास्ट क्या कैन से, कि जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, आप उस अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन को पहले ही बना के रखें। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट डे इटसेल्फ आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। जैसे आपने देखा 19 जुलाई को चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट रिजल्ट आएगा 25 को, तो ये देख लो कि 26 से 1 जुलाई तक का ही, आप 26 जून से 1 जुलाई तक का ही आपको टाइम मिलेगा। उसी दौरान आपको फिजिकली सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो काउंसलिंग से आपका नाम कट जाएगा, देन यू हैव टू ट्राई फॉर सेकंड काउंसलिंग, ठीक है, सेकंड राउंड में आपको जाना पड़ेगा। तो उससे पहले बेटर है कि यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नाउ, तो अपने सर्टिफिकेट्स को पहले ही तैयार करके रखें, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये कैटेगरी वगैरह सब बताया गया किस किस के लिए एब्रीवेशन से इस्तेमाल की गई है। तो इसमें ऐसा कोई अलग बात है नहीं, ठीक है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि एंड में अगर जाके आप तुम लोग पढ़ोगे तो ट्यूशन फीस के बारे में बताया हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी की पर ईयर कितना फीस है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल मेंशन कर रखी है। और एज कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, बाकी जो चीज़ें वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, कितनी सीट है, फर्स्ट काउंसलिंग में क्या है, 25% हॉरिजॉन्टल फीमेल रिजर्वेशन है, ठीक है। तो कोई इसमें अलग से बात नहीं है देखने के लिए, बट फिर भी एक बेटर रहेगा कि आप एक बार पूरे थोरोली गो पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी है, आपको किस इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है, तो मैंडेटरी कोर्सेज क्या है। तो देखो सबने जेई मेंस का पेपर दिया तो सबके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो है ही, तो वो मैंडेटरी लेवल तो वैसे भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन है, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इवन आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिक्रस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे कश्मीरी बच्चे थे, क्योंकि 5% सीट उनके लिए क्या होती है, सैंक्शन कर रखी होती है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है हर बीटेक कोर्स के अंदर, हर बीटेक की ब्रांच के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल मेंशन कर रखी हैं, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे आप सबको बताना चाहूँगा, वो ये कि लोअर जिसका परसेंटाइल है उसके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। जिसका परसेंटाइल लो है उसके लिए बेस्ट चीज कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इवन यहाँ पे काउंसलिंग की रैंक्स भी अवेलेबल है। आप जाओगे हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटीज की वेबसाइट पे, प्रीवियस ईयर की काउंसलिंग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी अवेलेबल है। जैसे बीई बीटेक कोर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो हरियाणा के अंदर है, मैं आपको एक बार उसके बारे में दिखा देता हूँ। जेसी बोस यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये रही वाईएमसीए फरीदाबाद, ठीक है। जिज्ञान भी फरीदाबाद के अंदर ही है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर है, जेसी बोस। मैं आपको इसका एक बार रिजल्ट डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। इधर जरा ध्यान से देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट जेसी बोस, अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरा ध्यान देखो, 45,000 रैंक तक आपको जेसी बोस के अंदर क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप जरा ध्यान से देखो, 73,880। और यही चीज अगर हरियाणा वालों के लिए देखे, एचओजीसी यानी हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, तो अगर आप एचओजीसी यानी हरियाणा से हो और जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 29,000 तक मिल जाएगा, जबकि आप फीमेल हो तो 42,000 तक। और आप एंड में जाके देखो, इफ यू बिलोंग टू सम अदर कैटेगरीज लाइक एससी एंड ऑल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 लाख रैंक तक भी आपको चीजें मिल रही हैं। कंप्यूटर साइंस अगर स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस के साथ, तो आप देख सकते हो 44,000 40,000 तक। इलेक्ट्रिकल ईसी अगर आप देखो ईसीई ले लेते हो तो जरा ध्यान से देखो, 89,000 रैंक तक आपको ईसी मिल जाएगा। उसके बाद में 1,76,000 रैंक तक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तो आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। हर जिले में ऑलमोस्ट हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का दिखा देता हूँ, डी क्रस्ट।
तो लेट्स सपोज डी क्रस्ट दीनबंधु छोटूराम, ये सोनीपत में है। अरे इसका सबसे बढ़िया फायदा ये भी है कि आप मुरथल जा सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। एनसीआर वालों को पता है मुरथल के बारे में, तो आप मुरथल में ही यूनिवर्सिटी है, तो आप मुरथल में भी जा सकते हो, और हर ढाबे के अंदर आपका 10% डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट डिस्काउंट है। आप इधर देखो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये देखना जरा एक बार, 6,68,118 रैंक तक भी आपको कोर्स मिल रहा है ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर डी क्रस्ट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद बायोमेडिकल भी अगर आप देखो तो 3 लाख रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी में बायोमेडिकल मिल रहा है, 3,03,000 रैंक तक आपको बायोटेक मिल रहा है। केमिकल आपको मिल जाएगा 2,69,000 तक, ये राउंड 1 की है। राउंड 2 में देखोगे तो 3 लाख 4 लाख तक रैंक गई है, 4,83,000। सिविल मिल जाएगा आपको 3,32 तक। सीएस आपको मिल जाएगा, जरा ध्यान दो, 60,000 तक, और फीमेल हो तो 75,000 तक। तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कॉलेजेस, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। एमडीयू है, यूआईटी एमबीयू, इधर जीजेयू हिसार, बहुत ही प्यारा कैंपस है इसका अगर आप जाओगे तो, ठीक है। जीजेयू हिसार में अगर आप देखो तो कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी 2,66,302 रैंक तक, समझ रहे हो, ऑल इंडिया कैटेगरी में 2,66,302 तक आपको जीजेयू हिसार के अंदर मिल जाएगी इफ यू आर फीमेल। और अगर आप मेल हो तो आप जरा ध्यान से देखोगे 1,35,587 रैंक, राउंड 1 की बता रहा हूँ। और राउंड 2 में अगर आप यही चीज देखोगे तो 1,88,000 रैंक तक आपको मिल जाएगी स्टेट यूनिवर्सिटी। बहुत ही सस्ती फीस है इनकी, अगर आप जरा काउंसलिंग के उस ब्रोशर में देखोगे तो इनकी फीस भी काफी कम है, पर सेमेस्टर 50-55 हजार रुपए फीस होती है, ठीक है। वेरी गुड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे प्लेसमेंट भी काफी ठीक है कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे तो अगर जिसका रैंक बहुत खराब है तो हरियाणा आपके लिए जो ये HSTS काउंसलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, सब लोग इसका फॉर्म भरे, ठीक है। आप खुद देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में अगर आप आगे चलोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन तो 1,60,000 तक आपको मिल जाएगी, ठीक है, राउंड 1 में। राउंड 2 में देखो 2,10,000 तक आपको ये चीज मिल रही है, पिछले साल की बता रहा हूँ ये मैं। इस साल तो सोचो थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर से ऑल इंडिया फीमेल, अरे ये देखो यार, कंप्यूटर साइंस वो भी ऑल इंडिया कैटेगरी फीमेल, 5,96,000, मतलब 6 लाख रैंक तक भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो ये काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, ठीक है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, HSTES, ठीक है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जो पंचकुला में है वो काउंसलिंग कराती है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग। और इन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा। तो जिसका भी रैंक लो है वो इन सब इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे और इन सब कॉलेजेस में आराम से उसको मिल जाएगा। जो दिल्ली एनसीआर में वो तो सब जानते ही इन कॉलेजेस के बारे में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज साबित हो सकती है। देखो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो इवन यू कैन गो टू NITs, ठीक है, IIITs या IITs कुछ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत खराब रैंक वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।